कभी चुपके से मुस्कुरा कर देखना, दिल पर लगे चेहरे को हटा कर देखना, ये ज़िंदगी तेरी खिलखिला उठेगी, खुद पर कुछ लम्हे लुटा कर देखना। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मैं इस वीडियो को बनाने से पहले आपको डिस्क्लेमर देने जा रहा हूँ कि 85% ऑफ लोग जो इस वीडियो को देखने जा रहे हैं वो मेरी हर बातों को हाँ कहेंगे, जानेंगे, लेकिन वो अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले से जानते हैं कुछ मैं नया बताने नहीं जा रहा हूँ। क्या है, आमिर खान ने एक पिक्चर बनाई जिसका नाम था 3 इडियट। जब लोगों ने उस पिक्चर को देखी, उस पिक्चर के थीम को देखा, उस पिक्चर को समझा, उस पिक्चर की जो आउटलाइन थी उसको समझा, तो लोग तालियां बजाते हुए उससे निकले। उस आमिर खान ने खूब मेहनत की और लोगों को लगा कि हाँ ये सही बोल रहा है। लेकिन जब उनके बच्चों की बारी आती है, जब उनका बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं में जाता है, तो आमिर खान अपने घर में रहे जी, हम तो अपने घर में, हम तो वो करेंगे जो शर्मा जी का बेटा कर रहा है, जो गुप्ता जी ने किया। कैसे? अपने बच्चे को मशीन में झोंकते हैं। आमिर खान कह रहा था मशीन मत बनाओ, लेकिन हम तो अपने बच्चे को मशीन बनाएंगे। जब नीरज चोपड़ा भाला फेंक कर आता है, पूरा भारत तालियां बजाता है, लेकिन अपने बच्चे को भाला फेंकने का मौका भी नहीं देता। सोचता भी नहीं कि भाला भी फेंका जा सकता है। ये भी कुछ है, ये भी कुछ है। जब सानिया मिर्जा कुछ करती है तो हमें गर्व होता है, वाह क्या लड़की है। लेकिन अपनी बेटी की बारी आती है तो पता चलता है बेटी 8वीं में गई तो एडमिशन करा दो जी फिटजी में। बच्चा 8वीं में गया, बच्चे का एडमिशन फिटजी में, आकाश में, बाइजू में, पता नहीं कहां कहां, विद्या मंदिर में। 8वीं का बच्चा, 14 साल का बच्चा है। उसी बच्चे को वही माँ बाप सोसाइटी के बाहर निकालते हैं तो हाथ पकड़ के मैंने खुद देखा है, हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराते हैं कि रोड क्रॉस करने में कहीं गलती ना जाए। सोचिए बच्चे का बचपन कि वो रोड क्रॉस नहीं करा पा रहे, वो नहीं सिखा पाए, लेकिन उसको फिटजी, बाइजू, विद्या मंदिर, आकाश, IITian, मैं भी, मेरा बच्चा भी IITian, मेरा बच्चा भी IITian। अब आप सोचिए, वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता था, वो बच्चा भाला फेंकना चाहता था, वो बच्चा CA बनना चाहता था, वो बच्चा प्रोफेसर बनना चाहता था, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी बन सकता था। आपने 8वीं क्लास में ही उसको एक ऐसी मशीन में डाल दिया जिस मशीन में IIT भरा हुआ। अब वहां जब जाएगा, वहां सारे बच्चे IIT कर रहे हैं, सारे टीचर IIT करा रहे हैं। पता चला कि हाँ जी 5 लाख 10 लाख बच्चे अपीयर करते हैं और उसमें से 9,000 10,000 बच्चों का IIT में एडमिशन होना है, बाकी। लेकिन उसके दिमाग में क्या हो गया? पहले ही फेलियर, मैं तो लाइफ में फेलियर हूं। 12वीं क्लास में उसके, जबकि उसके कोई गलती नहीं है, ना उसको IIT करना था, ना उसको IIT के बारे में सोचना था, ना IIT क्या है उसे पता भी था। 14 साल के बच्चे को पता भी नहीं। लेकिन माँ बाप जो शायद खुद IIT नहीं कर पाए, मैं ब्लेम कर रहा हूं, जो शायद खुद IIT नहीं कर पाए, वो अपने बच्चे के थ्रू करने चाहते हैं, मैं तो IITian, मैं IITian। तो ये जो माँ बाप है ना, ये बच्चे के आधे दुश्मन। खुद कॉर्पोरेट में जाते हैं, रात के 11 बजे तक आते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो और पता है कि मैं स्ट्रेस में हूं, मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, मैं अपने बच्चे को देख नहीं पा रहा हूं कि मेरा बच्चा डेवलप कैसे हो रहा है। लेकिन वही माँ बाप फिर अपने बच्चे को दोबारा यही करते हैं, तू IIT के लिए चलो। 8वीं में गया। मैं ऐसे टीचर जानता हूं जो बेस्ट टीचर गुड़गांव में पढ़ाता हूं, मेरे साथ, मैं उनके इतना रिस्पेक्ट करता हूं। कल मेरी बातचीत हो रही थी, उनकी बिटिया 8वीं क्लास में, कहाँ जी? सर फिटजी जाती है। संस्कृत के टीचर, सक्सेसफुल टीचर। मेरे अच्छे मित्र, 9वीं क्लास में बच्चा क्या करता है जी? सर मैंने तो उसको फिटजी में एडमिशन करा दिया जी, मैं तो आकाश भेज रहा हूं, मैं तो बाइजू। मतलब क्या मजाक है बच्चों के साथ। आप सोचिए, जब वो 10वीं में जाएगा तब वो सोच पाएगा कि हाँ जी मुझे साइंस लेनी है कि कॉमर्स लेनी है। पहले तो वो ये डिसाइड करेगा कि मुझे ह्यूमैनिटीज लेनी है, और जब वो 12वीं कर लेगा तो डिसाइड करेगा कि मुझे भाई साहब IIT देना भी था, या साइंस लेके मुझे BSc करके MSc करके मुझे कुछ MBA करना था, या मुझे कुछ प्रोफेसर बनना था। क्या उसको वो सोचने का आपने मौका ही नहीं दिया, आपने तो उसको एक लाइन में डाल दिया, चाहिए जी। आपको विश्वास नहीं होगा, 8,000 सीट 9,000 सीट IIT की हैं, जिसमें से 10% का हर साल का ड्रॉप आउट है। 5 लाख बच्चे देते हैं, उसमें से वो 8,000 सेलेक्ट होके जाते हैं। सोचिए कि क्या करीब कितनी मेहनत की होगी उन बच्चों ने, लेकिन वो इतने डिप्रेशन में होते हैं कि वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं।
यूएस की न्यूज सुनी होगी, कोरोना में एक बच्चे की जॉब गई, करोड़ों का पैकेज था, करोड़ों का पैकेज, उसने वहीं आत्महत्या कर ली, माँ बाप यहां में। क्यों? उसमें उस बच्चे, माँ बाप रो रहे हैं, अरे तुम्हारी गलती है, वो बच्चा कभी आईआईटी करना ही नहीं चाहता, तुमने जबरदस्ती उसको आईआईटी कराया, तुम्हारी गलती है, आपने अपना बच्चा खोया अपनी वजह से, आपने उस बच्चे को सक्सेस होना सिखाया, लेकिन फेलियर को कैसे बियर करते हैं लाइफ में सीखने का मौका ही नहीं दिया। बच्चे से पूछो कि हाँ जी बेटा पार्क कभी जाते हो? टाइम ही नहीं है जी, सुबह 3 बजे तक स्कूल में रहता है, 4 बजे से वो तो XYZ इंस्टीट्यूट, 8 बजे आता है, अब स्कूल का ट्यूशन का काम करे, ये जो आपने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करा दिया उसका काम करे, या खेले, या क्या करे, वो उसका बचपन आपने छीना है, आप जिम्मेदार हैं। लेकिन आप इसको नहीं समझेंगे, क्योंकि आमिर खान ने समझाया, नहीं समझे तो सुनील त्रिपाठी की क्या मतलब, क्या कौन होता है सुनील त्रिपाठी? आप नहीं मानेंगे, आप वही करेंगे जो आपके पड़ोसी कहेंगे। क्योंकि जब आपको कोई एक फोन खरीदना होता है तो आप गूगल करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, लेकिन आपके बच्चे की बात आती है तो आपके मौसा जी के फूफा जी कुछ कह देते हैं और आप उसको मान लेते हैं। यह आपकी समस्या है, इस समस्या को आप नहीं सॉल्व करने वाले, मुझे पता है। भारत ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलेगा। और फिर जब किसी का बच्चा उसके हाथ से निकल जाता है, छोड़ देता है, या आत्महत्या कर लेता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है, आपको पता है आईआईटी का एवरेज प्लेसमेंट है क्या? करोड़ रुपए का जब पेपर में एक ऐड आ जाता है कि इस बच्चे को करोड़ रुपए मिले, आप खुश हो जाते हैं। वो बच्चा था जिसका वो एप्टीट्यूड था, एटीट्यूड था, स्किल सेट था और वो करना चाहता था। लेकिन आप अपने बच्चे को एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख रुपए, 6 से 8 लाख रुपए, देख लीजिए न्यूज़पेपर में, आप गूगल करिए मिल जाएगा आपको। लेकिन ये गूगल आप करेंगे नहीं ना। आपको गाड़ी खरीदना होगा तो आप गूगल करेंगे, compare.com पे जाके कंपेयर करेंगे। लेकिन अपने बच्चे की जिंदगी की जब बात आती है तो फूफा जी, मामा जी, चाचा जी, नाना जी, पड़ोसी, गुप्ता जी क्या कर रहे हैं, आप वो करेंगे। कुछ भी हो जाए, हमारा समाज ऐसे ही चल रहा था, हमारा समाज ऐसे ही चल रहा था और ऐसे ही चलेगा। आप डॉक्टर बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, आप सीए बन जाएं, आप कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन आप अपनी सोच को बदलते नहीं हैं। जब दूसरों के बच्चों की बारी आती है तो आप बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अपने बच्चे की बारी आते ही पता चलता है कि एक मतलब टॉप मोस्ट कॉमर्स के टीचर, मुझे गुस्सा आता है कि पता चलता है कि हाँ जी, और बच्चे को पता चला कि हाँ जी 8वीं क्लास के बच्चे को ये पता है कि मेरा सिलेबस क्या है। उसे तो ये बताया जाता है बेटा ये तुम्हारा सिलेबस है, उसको पढ़ लो, ये जो लूडो खेल लो, ये जो क्रिकेट खेल लो, ये अपने दोस्तों के साथ खेल लो, ये तो उसको आपने एक मशीन में डाल दिया जी, ठीक है। आपने उससे उसका बचपन छीना, उससे आपने उसकी जवानी छीनी, उससे आपने जिंदगी भर की उसकी खुशियां सीखी। जो था, जो खुशियां आपने छीनी है उससे, उस सब के जिम्मेदार आप हैं। लेकिन मुझे पता है, मैंने शुरू में ही कहा, 80-85% इंडियन ये जानते हैं क्योंकि मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसको अप्लाई नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे, मैं कितना भी कह लूं, आप नहीं करेंगे। आप अपने बच्चे के साथ भी वही करेंगे जो दुनिया कर रही है, क्योंकि आपके लिए एक स्टेटस सिंबल है ना। आपके लिए आपका बच्चा तो स्टेटस सिंबल है। आपके लिए आपका बच्चा नहीं है ना, आपका बच्चा एक स्टेटस सिंबल है। आपका बच्चा आईएएस बन गया तो आपका स्टेटस बन गया, आपका बच्चा आईएएस नहीं बना तो आपका स्टेटस खराब हो गया, आपका स्टेटस खराब हो गया। लेकिन जब आप किसी और के बारे में सुनते हैं, अरे जी वो तो कॉलेज ड्रॉप आउट था, अरे जी उसने तो, उसके बच्चे ने, वो चाणक्य, वो टीवी पे आता है, उसने क्या किया, क्या आपने वो मौका दिया अपने बच्चे को, समय दिया? आपने तो मशीन में झोंका अपने बच्चे को। तो दूसरों के बच्चे को देख के वो ख्वाब ही रह जाएगा, वो ख्वाब ही रह जाएगा। अपने बच्चे को अगर आप चाहते हो, खुशियां चाहते हो उसके लाइफ में, सक्सेसफुल अपने आप हो जाएगा। खुशी इंसान सक्सेसफुल अपने आप हो जाता है। अपने बच्चे की खुशियां प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपके बच्चे। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, मैं एक बच्चे को जानता हूं, 24 साल का बच्चा है, सुबह 9 बजे लैपटॉप लेके बैठ जाता है। उसके माँ बाप मुझे गर्व से आके कहते हैं मेरे बच्चे का 24 लाख का प्लेसमेंट है, 50 लाख का प्लेसमेंट हो। मैं उसे देखता हूं, उसे कभी कमरे के बाहर नहीं निकलता बच्चा। 9 बजे लैपटॉप लेके बैठा और पता चला रात के 11 बजे तक बैठा, बेचारा खाया पिया किसी तरह, फिर सोया। अरे सूरज नहीं देखता वो बच्चा, सूरज नहीं देखता। फिर तो B12 और पता नहीं कौन कौन से कैप्सूल्स खाने पड़ेंगे ना आप लोगों को, आपको भी खाने पड़ेंगे, बच्चे को भी खाने पड़ेंगे। लेकिन इसके जिम्मेदार आप हैं। अगर बच्चे के बचपना मत छीनिए, बच्चे की जवानी मत छीनिए, बच्चे की खुशियां मत छीनिए, बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि बच्चा रहेगा
बच्चा रहेगा तो ही वो सक्सेसफुल होगा। अगर आपका बच्चा बहुत कमा लिया, आप शान से लोगों से कहेंगे ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन आपके साथ वो रह नहीं पा रहा, आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, तो सब बेकार है, वो सब दिखावा है। इस दिखावे से बाहर निकलिए। धन्यवाद।